नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। ऋषिकेश में गंगा तट पर द सनबर्न फेस्टिवल रद्द हो गया है। दरअसल एक रिसोर्ट में 28 से 29 सितंबर को होने वाला था सनबर्न फेस्टिवल। टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती इलाके में इसका आयोजन होना था, लेकिन फिलहाल ये आयोजन नहीं होगा क्योंकि रद्द कर दिया गया है। 1200 रुपए में बुक माई शो प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे इस आयोजन के टिकट। करीब 1000 टिकट बुक हो चुके थे, बिक चुके थे। और इसी बीच सनबर्न फेस्टिवल स्थानीय प्रशासन ने 19 सितंबर को शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी थी। रात 10 बजे तक संगीत की अनुमति दी थी। ड्रग्स पर पूरी तरीके से पाबंदी थी। 22 सितंबर को सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद अनुमति रद्द कर दी गई है इस आयोजन की। अब वापस की जा रही है सनबर्न फेस्टिवल के टिकट की राशि। जिन लोगों ने टिकट बुक कर दी थी, जो टिकट बेची गई थी, जिन लोगों ने टिकट खरीदी थी, उन लोगों को टिकट की राशि अब वापस की जा रही है, क्योंकि सनबर्न जो फेस्टिवल होने जा रहा था वो अब रद्द हो गया है। वजह इसकी यह है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हंगामे के बाद ये फैसला लिया गया कि ये जो फेस्टिवल होने जा रहा था वो अब नहीं होगा, और यही वजह है कि टिकट की राशि भी वापस भेजी जा रही है। भजनलाल कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र कर लेते हैं। पत्रकारों के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन किया गया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 50 वर्ष की जगह अब आयु 45 साल तय की गई है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अनुभव 25 वर्ष से घटाकर अब 15 वर्ष किया गया है। राजस्थान को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास सरकार के रहने वाले हैं, ये मंशा साफ कर दी गई है और कैबिनेट की बैठक में इसके मद्देनजर भी फैसला लिया गया है। अभी तक 10,418 हेक्टेयर भूमि दी गई। विभिन्न कंपनियों को आवंटित जमीन पर खेजड़ी और पेड़ नहीं काटेंगी सोलर कंपनियां। आवश्यक होने पर एक के बदले 10 गुना पेड़ लगाएंगी कंपनियां। प्रदेश में 2 साल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी, ये भी निर्णय हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा करीब 60,000 पदों पर भर्ती। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी रिब्स में फोकस रखा गया है। सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार दिलवाने के लिए नीति बनाई गई है। महिला प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके साथ साथ राइजिंग राजस्थान का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर आज रिब्स 2024 को मंजूरी दे दी गई है। रिब्स 2024 में एमएसएमई से बहुत रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा जोन, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं नए निवेश में। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री जोगाराम पटेल ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, उस प्रेस ब्रीफिंग में ये पूरी जानकारी दी गई है कि क्या कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट की बैठक जो रही, किन किन प्रस्तावों पर उस पर मोहर लगी है, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कई अहम फैसले कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं। जैसे कि पत्रकारों को लेकर बात की जाए तो पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में। राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन दरअसल किया गया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 50 वर्ष की आयु की जगह अब 45 साल तय कर दी गई है आयु। और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अनुभव जो पहले 25 वर्ष था, उस 25 वर्ष में से अनुभव को घटाकर 15 वर्ष किया गया है। ये बड़ा फैसला रहा है कैबिनेट का। राजस्थान को अगर सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा जाएगा इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ अभी तक 10,418 हेक्टेयर भूमि दी गई। विभिन्न कंपनियों को आवंटित जमीन पर खेजड़ी और पेड़ नहीं काटेंगी सोलर कंपनियां, ये भी तय किया गया है। आवश्यक होने पर एक के बदले, यानी कि अगर जरूरी है एक पेड़ काटा जाना तो उसके बदले में 10 गुना पेड़ कंपनियां लगाएंगी, ये भी सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश में 2 साल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के निर्णय के साथ ही साथ वो इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। जल्दी ही इसकी भर्ती आएंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा करीब 60,000 पदों पर भर्ती। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी रिब्स में फोकस रखा गया है। सेक्टर में युवाओं को अधिक रोजगार दिलवाने के लिए नीति बनाई गई है। एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, इसके मद्देनजर नीति बनाई गई है। महिला प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने लिया है। साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान को लेकर आज रिब्स 2024 को मंजूरी दे दी गई है। रिब्स 2024 में एमएसएमई से बहुत रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जाहिर सी बात है, फायदा उनको होगा जिनको रोजगार मिलेंगे। रक्षा जोन की बात करें तो रक्षा जोन, सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र नए निवेश में शामिल किए गए हैं।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये पूरी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़ने वाला नेता निकला वाहन चोर। दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी करने वाली गुड्डू गैंग के 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक मोहम्मद अनस उर्फ हाजी 2022 में चुनाव लड़ चुका है। मेरठ की किठौर सीट से था। आजाद समाज पार्टी का ये उम्मीदवार इस गिरोह ने बना रखा था। खास एक ऐप भी पूरे देश में इसका नेटवर्क था। अब दिल्ली पुलिस को गिरोह के सरगना की, जो गुड्डू जिसका नाम है, उसकी तलाश है। आप सोचिए कि जो चुनाव लड़ चुका है वही इस तरीके से चोरी के गिरोह में शामिल है। पकड़ा गया है कुछ लोगों को, गिरोह के सदस्यों को, लेकिन ऐसे में जो सरगना है मुख्य तौर पर, जिसका नाम गुड्डू बताया जा रहा है, वो पकड़ से अभी दूर है। उसकी तलाश पुलिस को है। खास तौर पर ठगी के लिए इन्होंने ऐप भी बना रखा था और इस तरीके से लोगों को ये निशाना बनाते थे पूरी तैयारी के साथ। लेकिन पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ किया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि इनमें से जो सदस्य बताया जा रहा है वो चुनाव भी 2022 में लड़ चुका है। उदयपुर के सांसद ने की पाठ्य पुस्तक में संशोधन करने की मांग। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की कक्षा 9 की किताब में पाठ गोविंद गुरु महाराज ने दी थी अलग भील राज्य बनाने की प्रेरणा। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम के संत थे गुरु गोविंद महाराज। भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने की है पाठ में संशोधन की मांग। रावत ने दरअसल ये कहा है कि ब्रिटिश शासकों ने भीलों के बारे में गलत इतिहास लिखा है। मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। इसके संबंध में सीएमओ ने प्राथमिक शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल मन्नालाल रावत की तरफ से ये कहा गया है कि गलत इतिहास लिखा गया है ब्रिटिश शासकों की तरफ से भीलों के बारे में, और इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कही है, मांग की है दरअसल। और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है और सीएमओ ने प्राथमिक शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश इसके संबंध में दे दिए हैं। उदयपुर के सांसद ने की है पाठ्य पुस्तक में संशोधन की मांग और मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी उन्होंने लिखा है। रावत ने कहा है कि ब्रिटिश शासकों ने भीलों के बारे में दरअसल गलत लिखा, गलत इतिहास बनाया गया और जो गलत लिखा उसको संशोधित किया जाए, उसको ठीक किया जाए। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है सांसद मन्नालाल रावत की तरफ से, और सीएमओ की तरफ से कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। एमपी में अच्छी बारिश से बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है। भारी बारिश के बाद खोले गए हैं राणा प्रताप सागर बांध के 2 गेट, और इसी से समझ आता है कि कितनी अच्छी बारिश मध्य प्रदेश में इस बार रही है। गांधी सागर बांध के 3 गेट खोलकर छोड़ा गया है लगभग 58,000 क्यूसेक पानी। ऐसे में राजस्थान के सबसे बड़े डैम राणा प्रताप सागर में बढ़ी है पानी की आवक। अब इस बार के मानसून सीजन में पहली बार खोले गए हैं राणा प्रताप सागर बांध के गेट, क्योंकि मध्य प्रदेश से पानी छोड़ा गया। बांध का जो पहला गेट है वो सुबह 10:30 बजे और दूसरा जो गेट है वो दोपहर 12 बजे खोला गया है। इससे पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने की चंबल माता की पूजा अर्चना भी। तो ये बेहद अहम है मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस बार मानसून मेहरबान रहा है। हालांकि राजस्थान में भी अच्छी बारिश इस बार हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में अच्छी बारिश के साथ साथ बांधों में पानी की अच्छी आवक भी हुई है। भारी बारिश के बाद राणा प्रताप सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए। गांधी सागर बांध के 3 गेट खोलकर पानी लगभग छोड़ा गया है 58,000 क्यूसेक। ऐसे में राजस्थान के सबसे बड़े डैम राणा प्रताप सागर में भी पानी की आवक बढ़ गई। इस बार के मानसून सीजन में पहली बार राणा प्रताप सागर बांध के गेट को खोला गया। बांध का जो पहला गेट है सुबह 10:30 बजे खोला गया, तो वहीं दूसरा जो गेट था दोपहर 12 बजे खोला गया। इससे पहले सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने चंबल माता की पूजा अर्चना भी की।